सीवान जिले के दरौंदा में मुन्ना शाही का चुनावी दौरा बिल्कुल तेजी के साथ हो रहा है और आपको बताते चले कि यही मुन्ना शाही पिछले विधानसभा के उपचुनाव में भी, जो दरौंदा में उपचुनाव होने वाला था, दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस वक्त इन्हें टिकट दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से नहीं मिल सका था। लेकिन अब पूरे लाव लश्कर और दमखम के साथ दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का मुन्ना शाही दौरा कर रहे हैं। बताया जाता है कि मुन्ना शाही की क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और इस बार वो भाग्य आजमाना चाहते हैं और जिस तरह से बहुत ही बड़े ही बेबाकी के साथ मुन्ना शाही लोगों के पास मिल रहे हैं और उनसे अपने बातों को रख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या फिर से एक बार दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का बदलाव होगा? यह लोगों के जहन में दौड़ रहा है और अब इस बार जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ को लेकर के लोगों में जिस तरह से रोष देखा जा रहा है, उसका सीधा फायदा ऐसा लग रहा है कि आरजेडी को मिल सकता है। और इसको लेकर के मुन्ना शाही आप देख सकते हैं कि एक टीम बना करके दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ पूरी तरह से राजद खेबा एरी चोटिए कर लगा हुआ है। मुन्ना शाही से संपादक कैलाश कश्यप ने बातचीत की और बातचीत के दौरान बहुत कुछ मुन्ना शाही ने उस क्षेत्र के बारे में पोल खोल कर रख दिया। आइए दिखाते हैं मुन्ना शाही और कैलाश कश्यप की खास बातचीत। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में। आपको याद होगा कि 8 महीने पहले यही दरौंदा विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और 8 महीने के बाद अब आम चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव की तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने की 10 तारीख के भीतर हो सकता है चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर दे। लेकिन उसके पहले सारे राजनीतिक दलों ने पूरा कमर कस लिया है और बिल्कुल डोर टू डोर तैयारी चल रही है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से एक शुरुआत हुई थी वर्चुअल रैली की, हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। वो सिर्फ आप अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी से अगर बातचीत करना हो तो आपको डोर टू डोर जाना ही होगा। और जिस तरीके से इस सरकार के कार्यकाल हुए हैं और खास करके कोरोना महामारी में तो इस सरकार ने अंग्रेजों के शासन को याद दिला दिया। जिस तरह से दवा एक एक व्यक्ति के पास जो बीमार से उनका परिवार पीड़ित था, हाथों में दवाई थी, सर पे हेलमेट था, लेकिन उनके चेहरे पे मास्क भी लगा हुआ था, लेकिन उन पर डंडे बरसाए गए। और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये तुरंत की घटना है और ये सब घटना इस चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है। हमारे साथ दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशियों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन देखना है कि इस बार दरौंदा का सरताज कौन बनेगा। हमारे साथ शाही जी मौजूद हैं, मुन्ना शाही। और सर, क्या लग रहा है कि चुनाव होगा या चुनाव टाला जाएगा? चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव समय पर कराएंगे, तो चुनाव होगा। तो आप लोग तो पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, लोगों का क्या रुझान है? हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हम लोग चुनाव दरौंदा से जीतेंगे। हम लोग अगर प्रत्याशी बनेंगे तो हम लोग चुनाव जीतेंगे पूरे विश्वास के साथ। पूरी जनता हम लोगों के साथ है। क्या मुद्दा होगा इस बार? अगर चुनाव में आप जब जाते होंगे तो सबसे पहला मुद्दा क्या आप देते हैं जनता को, या जनता आपसे क्या कहती है? पहली बार दरौंदा की जनता सेवक चुनने जा रही है, अपने भाई को विधायक चुनने जा रही है। यहाँ शासक नहीं सेवक का चुनाव होने जा रहा है। 15 साल से तो सुशासन की सरकार है और वो लोग कहते हैं कि सेवक ही हम हैं। वो लोग शासक थे, सेवक नहीं हैं। आप भी उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग सेवक हैं या शासक हैं। उन लोगों का नाम किस लिस्ट में है आप लोग जानते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, पूरी दुनिया जानती है।
पिछले बार जब 2015 में चुनाव हुआ था और आज के चुनाव में काफी अंतर है। पार्टियां वही हैं लेकिन अब सुर बदला हुआ है। 2015 में यही जदयू आपके आरजेडी के साथ थी और अब कहती है कि भाई तेजस्वी, उस समय तो नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री और बना दिया था और अब कहते हैं कि तेजस्वी कैसे सत्ता संभालेंगे। नीतीश जी कब क्या कहते हैं हमसे बेहतर होगा उन्हीं से पूछा जाए। उन कब क्या कहते हैं वो तो हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। आपको लगता है कि जनता 15 सालों से जिस तरीके से हर बार मुद्दा बदल दिया जाता है, बिहार के जमीन सच्चाई पे बात नहीं होती है, मुद्दा बदल दिया जाता है, पार्टियां बदल दी जाती हैं, गठबंधन बदल दिया जाता है कुर्सी के लिए, क्या इस बार भी जनता उनके बहकावे में आएगी? नहीं, इस बार बहकावे में नहीं आने वाली है। उनको कुर्सी से मतलब है। जनता इस बार मन बना चुकी है, हम लोगों के पार्टी को वोट देगी, हम लोगों को वोट देगी और सरकार हमारी बनने जा रही है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। बिहार का चुनाव होने वाला है और बिहार का ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो नीतीश जी बने या तेजस्वी यादव बने। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार भी मोदी को आगे रखा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी की हम बात कर रहे हैं। बिहार का चुनाव है, केंद्र सरकार की तो चुनाव है नहीं, बिहार का चुनाव है, बिहार का मुद्दा है। बिहार के चुनाव में स्थानीय मुद्दा है, बिहार का मुद्दा है। यहाँ तो केंद्र की सरकार बनानी नहीं है, इसलिए हम बिहार में। लेकिन हमेशा देखा गया है, चाहे उपचुनाव जो 8 महीना पहले चुनाव हुआ था, मोदी जी का चेहरा आगे कर दिया गया था और उसी के बदौलत एनडीए तो नीतीश कुमार को चेहरा न मान रही है। नीतीश कुमार के चेहरा पर न चुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी जनता है, नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी जनता है। बाढ़ में देख लीजिए, कोरोना में देख लीजिए, हर जगह सरकार विफल है। केवल चुनाव की बेचैनी है कि चुनाव कैसे समय पर करा लिया जाए। जनता चाहे कितना भी परेशान। क्या डर है आखिर चुनाव की इतनी तेजी क्यों है? कई दलों ने कहा कि भाई चुनाव अभी रोक दिया जाए। लगभग 17-18 जिला आज भी बाढ़ में डूबे हुए हैं, वहां चुनाव कैसे होगा? ठीक है, हमारा इलाका बाढ़ में नहीं है, कुछ इलाका को छोड़ दीजिए तो बाढ़ में नहीं है, लेकिन जैसे आप मुजफ्फरपुर के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 17-18 जिला अभी भी डूबा हुआ है, कैसे चुनाव होगा? चुनाव उनको डर है कि अगर राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा तो हम फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए उनको चुनाव की बेचैनी है। क्यों? 15 साल में तो वो कहते हैं कि विकास की गंगा बही है, तो क्या उस बदौलत वो विकास क्या खोखला था क्या? तो अगर विकास के नाम पर वोट लेना है तो अकेले अकेले तीनों पार्टियां चुनाव लड़ लिए, तो फिर गठबंधन क्या जरूरत है? कभी इस दल में कभी उस दल से गठबंधन करने की। अलग अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए उनको। भाजपा के पीछे क्यों जा रहे हैं? इस बार नीतीश जी भाजपा के साथ हैं, क्या लगता है कि उनके ये चुनाव में जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो उनकी सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? निश्चित रूप से घटेगी। मैं 200% दावे के साथ कहता हूं कि जेडीयू की सीटें घटेगी। एक चीज देखा गया कि कोरोना महामारी के दौरान बाहर से लगभग 30 लाख लोग यहाँ वापस आए हुए हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, वो सरकारी आंकड़ा भी है। तो क्या लगता है कि ये भी मुद्दा बनेगा कि उनके लिए रोजगार नहीं है? 15 साल से नीतीश जी थे लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं खुली, तो बेरोजगारी मुद्दा बनेगा इस बार? निश्चित रूप से बनेगा। जब उधर से पलायन हो रहा था, लोग आ रहे थे बिहार के, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ रोजगार की व्यवस्था करेंगे, सब लोगों को रोजगार यहाँ देंगे। तो यहाँ कहाँ से रोजगार मिलेगा? सारे फैक्ट्री, लगभग हर जिले में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, सूता मिल हो, चीनी मिल हो, कांग्रेस के शासन में। बिहार में जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो कांग्रेस की देन है। आप देख लीजिएगा, जितनी बिहार में फैक्ट्री थी, जितने रोजगार थे, वो कांग्रेस की देन है। आज सारी फैक्ट्री बंद है। अगर नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं तो 15 साल में किसी भी फैक्ट्री को चालू तो करा दिए होते। पूरे बिहार में कोई फैक्ट्री चालू कराए हैं तो फिर कहाँ से रोजगार का सृजन है? तो झूठा बात है, रोजगार कहाँ से मिलेगा? एक चीज और देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जितने सिपाह सालार हैं, उनका कहना है कि भाई विकास की बात कम होती है। वो कहते हैं कि 15 साल लालू यादव के जंगल राज की चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि वो जंगल राज कहेंगे तो जनता उनके बुलावे में आएगी? अपने कमजोरी छिपाने के लिए हर व्यक्ति दूसरे पर आरोप मढ़ता है। अब तो 15 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, जनता उनसे न पूछेगी। वो तो 15 साल ठीक है, काम अच्छा नहीं किए, तो ये 15 साल आ गए। तो अब तो नीतीश जी को बताना चाहिए कि हमने अच्छा क्या किया है, हमने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने रोजगार का सृजन किए। जब इस महामारी में लोग वापस आने के लिए बेचैन थे तो पहले लाने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी देश दुनिया देखी ना,
बिहार में लाने के लिए तैयार नहीं थे। किसी के दबाव में अगर लाने के लिए भी तैयार हुए तो कितनी परेशानी हुई जनता को, आप देख लीजिए। बॉर्डर पर ले आके छोड़ दिया गया, बॉर्डर पर से लोग पैदे आए, रोते गिलगिलाते, बच्चे बिलखते आए। इसमें जनता पूरी तरह से सरकार की विफलता को जान चुकी है और सरकार के पास अच्छा कोई सही मुद्दा जी, नहीं है। एक चीज पे हम, और आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं और कई जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से ये कई तस्वीरें सामने आई कि जब जो नेता, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, वो जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता बड़े बुरी तरीके से उनका स्वागत कर रही है। कुर्सियां भी चल जाती हैं, कहीं कहीं मारपीट हो जाती है। आप लोगों से जनता कुछ सवाल पूछती है क्या? हम लोगों से जनता के, हम तो 15 साल विपक्ष में बैठे हुए हैं, पद पर भी नहीं है। यहाँ 15 साल से हमारा कोई विधायक भी नहीं है। यहाँ 15 साल से नीतीश कुमार जी की पार्टी के ही विधायक हैं। सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को मौका दीजिए, हम लोग आएंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर देखिएगा। क्या जब लोगों से, जब आप उनके दरवाजे पे जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है तो क्या कहते हैं? बहुत लोगों में खुशी है कि इस बार बदलाव होगा, निश्चित तौर पे बदलाव होगा। खास करके दरौंदा विधानसभा में बदलाव तय है। जब 8 महीना पहले जो चुनाव हुआ था और अभी जो चुनाव होने जा रहा है, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उस समय उपचुनाव था, आम चुनाव नहीं था। उस समय सरकार बनानी नहीं थी। आज का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव, सरकार बनाने के लिए हो रहा है। यह तय करना है जनता को कि सरकार किसकी बनेगी। उपचुनाव में तो निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, वो तो किसी दल में नहीं थे, इसलिए उनको वोट मिल गया। हमारे ही दल के वोटर वोट दे दिए, जैसे जीते उल्टा कर दिए। इसलिए इस बार निर्दलीय की बात नहीं है, इस बार दल की बात है। दल का चुनाव होने जा रहा है। जो भी दोनों चुनाव में काफी अंतर है। उस बार सरकार नहीं ना बनाना था, इस बार सरकार बनाना है, सिर्फ बदलना था जी। वो दोनों बदल जाएंगे, इसमें चिंता मत कीजिए। क्या लगता है कि राजद आपको टिकट देगा? पिछली बार भी आप काफी प्रयास किए हुए थे। ये पार्टी का मामला है, हम पार्टी का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी, हम पर भरोसा करेगी तो हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमें निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना है। मेरा एकदम पहले से अथी है, हम कह चुके हैं कि हमें निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना है। पार्टी हम पर भरोसा करेगी, हम लोगों को उम्मीदवार बनाएगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमको भरोसा है कि पार्टी हमारे काम पर, हमारे विचार पर, हमसे सब लोग सहमत हैं, सब लोग हमारे विचार से सहमत हैं। आपने देखा कि मुन्ना शाही जी हैं जो दरौंदा में पिछले जब 8 महीना पहले हम लोगों ने देखा था, जब उस समय कैंपेनिंग हम लोग भी घूम रहे थे और ये काफ़ी चुनाव के पहले से काफ़ी पुरजोर तरीके से इस क्षेत्र में अपना लोगों से मिलना जुलना हो रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। उपचुनाव था, किस कारण टिकट नहीं मिला अब ये जानते हैं या फिर पार्टी जानती है, लेकिन इस बार ये उपचुनाव नहीं है। मुन्ना शाही ने साफ शब्दों में कहा कि ये उपचुनाव नहीं है, यहाँ सरकार बनानी है और वो सरकार बनानी है जो बिहार की जनता की आवाज को सुन सके। एक सवाल हमारा और रहेगा, शाही जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या शराबबंदी, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन बिहार के लिए ये मुद्दा बना हुआ है और ये जैसे भगवान को किसी ने देखा नहीं है लेकिन भगवान हर जगह उपलब्ध है, शराबबंदी ये भी मुद्दा बनेगा क्या? शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। चाहे अभी बिहार में कहिए चाहे देश में, जितनी बंदियां हुई पूरी तरह से विफल हो गई। नोटबंदी हुई पूरी तरह से विफल हो गई, बिहार में शराबबंदी हुई पूरी तरह से विफल हो गई। नोटबंदी हुआ, सारा पैसा बैंक में चाहे कहीं ना कहीं जमा हो गया। शराबबंदी हुई, हर जगह शराब उपलब्ध है, तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है? उसके अलावा शराबबंदी के चलते बिहार का हजारों करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान हो गया। उसके चलते बिहार का विकास बाधित है। कह रहे हैं कि पैसा मेरे पास नहीं है, तो आपने बंद क्यों किया? सारा पैसा तो उत्तर प्रदेश और बंगाल जा रहा है और उनके अधिकारी भी कमा रहे हैं। अब तो खुलेआम आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दरोगा जी मांग रहे हैं कि 1 लाख भेज दो, 2 लाख भेज दो। ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। यह गरीबों को तंग करने के लिए किया गया है। कोई गरीब व्यक्ति शराब पीता है, उसको पकड़ करके 2-4-5 हजार रुपया वसूल लिया जाता है, और बड़े लोग पीते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। इसलिए गरीब को तंग करने की व्यवस्था है और तंग करने वाली सरकार है। कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं। ये मुद्दा बनेगा इस पर, निश्चित रूप से बनेगा।
अच्छा, आज के अखबार या टीवी चैनलों पे आपने देखा कि देश का जो जीडीपी दर है वो बिल्कुल माइनस में चला गया है, और उसकी सच्चाई जब हम देखना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि देश में बहुत जल्द, हमें लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 हफ्तों में यहाँ आपातकाल भी लागू हो सकता है, जो सच्चाई सामने आई है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का विजन बिल्कुल फेल हो चुका है? देखिए, इसमें हमको यही कहना है कि कुछ दिन में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। किसी के घर परिवार में ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। पूरी तरह से देश निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, यह पूरी दुनिया जानती है। कोई 10 साल के बाद अगर यह सरकार रह गई तो कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। बिहार में शिक्षक लोग खत्म हो गए, सब लोग, हर जगह सरकारी नौकरी खत्म होते जा रही है, निजीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है। अब इसको आपको सोचना है, पूरी जनता को देखना है। सब लोग हम लोगों से चालाक हैं, हर लोग टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर से सब लोग जानते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। अच्छा, 10 साल पहले जो वोटर थे और आज जो नया वोटर बनेंगे, दोनों में अंतर आपको समझ में आता है कि दोनों में अंतर है? बहुत, आज के वोटर बहुत जागरूक हैं, नेता लोगों से चालाक हैं। नेता लोगों के सामने सब लोग कहता है कि हम आप ही के साथ हैं, लेकिन सब लोग, जनता समझ रही है कि हमको वोट कहाँ करना है, हमारा कौन जनप्रतिनिधि अच्छा रहेगा, कहाँ जाना है। ये सब जनता चालाक है हम लोगों से। चलिए, जब आप डोर टू डोर और लोगों से, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और उनकी जब बातें सुनेंगे, तो जिस तरह से मुन्ना शाही जी ने बताया कि जनता बहुत चालाक है, जब दरवाजे पे जाते हैं तो सबको कहती है कि हाँ मेरा वोट आपको गया, लेकिन वो जानती है कि किसको चुनना है और किसको देखना है और किसे अपना नेता बनाना है। तो देखना है कि आने वाले जो अक्टूबर महीने में जो चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, नवंबर में सरकार बनेगी बिहार की नई सरकार, तो देखना है कि बिहार की जनता जब बूथ पे वोट देने के लिए जाती है तो वो कौन सा मुद्दा सामने रखेगी। बेरोजगारी का, देश में बिहार में लगातार बढ़ रहे बलात्कार का, और उसी तरीके से अफसरशाही जिसका नंगा नाच अभी पूरे बिहार ने देखा है, पूरे सभी जिलों के सड़कों पे दिखाई दिया है। और मैंने पहले ही कहा था कि अंग्रेजों के शासन याद दिला दिया इस सरकार ने। तो देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है। वैसे हमारी शुभकामनाएं हैं मुन्ना शाही जी के साथ, जो युवा हैं, और आज बिहार को सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो युवा नेताओं की, क्योंकि उनकी सोच युवा होती है, उनकी सोच नहीं होती है। घिसे पिटे पुराने जो राजनेता हैं वो तो सबने देख लिया है कि कितने घोटाले हुए और कितने क्या क्या हुए, उनका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन आज बिल्कुल बिहार की एक नई तस्वीर बनानी है, बिहार की तकदीर बनानी है, तो एक युवा नेता की जरूरत है, और जनता जानती है कि वो किसे चुनना चाहती है।